सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बायर्स भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए आज हम अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं स्टैटिस्टिक्स का, बिलो एंड अबोव वाले। देखिए इन क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट आता है कि बिलो, अबोव और लेस देन और मोर देन वाले सवाल को हम कैसे कन्वर्ट करें, और अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, आज हम आपको इस टेबल को कन्वर्जन करना सिखाएंगे कि लेस देन से मोर देन वाली टेबल कैसे कन्वर्ट होती है सिंपलेस्ट टेबल्स में। ठीक है, आइए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, ये ब्लू वाला जो है आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लेस देन टू 152 और लेस देन टू 155, फिर मैंने डॉट 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 कर दिया, लेस देन रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे डाटा दे रखा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीखी मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रखा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे आपको पहचान करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप ये वाली वीडियो जाके जरूर देखना। मैंने इससे बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, प्लेलिस्ट का आप चेक करना। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहचान है कि ये आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की खास बात यह है कि जो आप फ्रीक्वेंसी का सम करोगे, वो जो लास्ट डिजिट होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वही फ्रीक्वेंसी का सम होगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको इस टेबल को लेस देन से सिंपलेस्ट टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेस देन का मतलब क्या होता है? लेस देन का मतलब होता है कम, इससे कम, 152 से कम। कितना कम? ये देखिए इन दो में डिफरेंस कितना आ रहा है, इन डिजिट्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है, इन डिजिट्स में आ रहा है 3 का डिफरेंस। ठीक, इन डिजिट में 3 का डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ से 3 कम। तो यहाँ से 3 जब आप लेस करोगे तो यहाँ से 3 लेस करने के बाद हो जाएगा 149। 149 से ये आपका ग्राफ जा रहा है 152 तक। ठीक, तो ये था लेस देन का मतलब। यहाँ पे ये था कि इससे कम, कितना कम, यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, उतना आपको कम लेस कर देना है। तो यहाँ से ग्राफ यहाँ तक जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये गिवन है इसकी। ठीक, अब ऐसे ही आप सब में से 3 कम कर दीजिए। ये चीज़ यहाँ लिख रही है, तो 152 को रिपीट करिए और देन वापस इसमें से ये क्या करना है, आपको 3 कम करके ये 155 यहाँ दे रखा है। ठीक, अब आपको सेम सारे टेबल को इसको रिप्रेजेंट कर देना है। 155 यहाँ से आपको 158 हो जाएगा। वन 173 173 टू 176 ये हमारे पास लास्ट था। ठीक, ये हमारे पास हो चुकी है इसकी। हमने मॉडल टेबल इसकी बना दी है, मॉडल क्लास जो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल हमने रिप्रेजेंट कर दिया है हाइट्स का। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अब हम यहाँ से आपको निकाल के दिखाएंगे कि आपको फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ इसमें याद रखनी है, लेस देन वाले केस में हमें क्या करना होता है। अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऊपर से सब्ट्रैक्ट करते आना है। ठीक, ऊपर से सब्ट्रैक्ट करते आओगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो जाएगी। ठीक, देखिए जैसे आपके पास फर्स्ट डिजिट को तो आपको एज इट इज लिखना है 7 एज इट इज है। ठीक, अब 7 को 15 में से सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 8। 7 को 15 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 8 बचा। अब आपको 15 को 22 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ऐसे ही ऊपर से सब्ट्रैक्ट करते आइए। ठीक, अब 22 में से 34 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ 12 आएगा। ठीक, और 34 को 52 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, माइनस करके 18 बचेगा। ठीक, और 52 को 76 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 24, और 76 को 90 कितना बचेगा, 14, और 90 को 96 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 6, और 96 को 100 से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 4। तो ये आपके पास जो है ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की कैसी पहचान होती है? फ्रीक्वेंसी की पहचान है कि हमारे पास डाटा जो होगा वो डिस्क्रीट डाटा होगा, मतलब कहीं से इंक्रीजिंग कहीं से डिक्रीजिंग, ऐसा हमारे पास डाटा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। अगर आप अभी इन सबको ऐड करोगे तो इन सब का ऐड का सम कितना आएगा, इन सब का ऐड आएगा हमारे पास 100। ठीक, और 100 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट डिजिट होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट डिजिट ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम होता है। ठीक, यही होता है हमारे पास इसका सम। तो ये हमने टेबल आपको कन्वर्ट करना सिखाया लेस देन की टेबल्स को, अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म की टेबल में कैसे कन्वर्ट करें। अब आप इसकी हेल्प से अपना मीडियन या फिर मीन जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को मीडियन की हेल्प से करना है तो मैंने क्वेश्चन करा रखा है इस वाली वीडियो में, आप जाके देख लीजिए। मैंने मीडियन का, मीन का और मोड का तीनों के सेपरेट वीडियो बना रखी है। ठीक, आप जाके उनको वॉच करें। मैंने उसमें टिपिकल क्वेश्चन ले रखे हैं और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन तक आपको करा रखे हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को लेंगे अबोव वाले इस क्वेश्चन से। ठीक है,
आइए दोस्तों, अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है अदर क्वेश्चन से, क्योंकि अभी तक हमने कौन सा करा था, लेस देन वाला करा था। लेस देन से हमने सिंपल टर्म में इसको, सिंपलेस्ट टर्म में इसको सिंप्लीफाई करके दिखाया था, ठीक है। अब हम ले रहे हैं एक तो मोर देन वाला केस है, ऊपर से इसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अभी तक हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमने उससे फ्रीक्वेंसी निकाली थी। इस क्वेश्चन में हमें मोर देन वाली कंडीशंस दे रखी है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमको मोर देन वाला केस है, तो ये तो हमें सेम ही करना है कि मोर देन मतलब 40 से ज़्यादा। 40 से कितना ज़्यादा, इनका डिफरेंस कितना है नेक्स्ट वालों में, इन सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो इसका मतलब 40 से 5 ज़्यादा। तो 40 से 5 ज़्यादा कितना हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि हमारे पास टेबल बन जाएगी 40 से 45 की रेंज, ठीक। और 45 से फिर 5 ज़्यादा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50। 50 में फिर 5 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 55, ठीक। 55 में फिर प्लस कर दीजिए 5, तो कितना हो जाएगा 60। 60 में फिर 5 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 65। 65 में फिर 5 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70, ठीक। ये तो हमारे पास बन गई इसकी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपको समझ में आई, मोर देन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से, ठीक। जितने का डिफरेंस बोल रखा है, मतलब जितने का आपको डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है, मोर देन है तो मतलब ज़्यादा कर दीजिए, लेस देन है तो उतना कम कर दीजिए, ठीक। और फिर इसको कंटिन्यू कर दीजिए, कंटिन्यू ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। इस वाली कंडीशन हमारी रह गई। इससे लास्ट वाली अभी हमारे पास कितनी है, 70 माइनस 75, ये हमारे पास कंडीशन बन चुकी है। अब हमें इसमें से निकालनी है फ्रीक्वेंसी। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी से। तो सबसे फर्स्ट टर्म जो होगी हमारे पास, मोर देन वाला केस है ये, देखिए, ठीक है। मोर देन वाले केस में हमें कैसे करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया है, इन सब फ्रीक्वेंसी को जो अब अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 104। फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया 104, तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी 104 हो जाएगी, ठीक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कितनी है हमारे पास 104 हो गया फर्स्ट वाला, ठीक। हमें सेम काम करना है जैसे हमने फर्स्ट वाले में करा था ना, लेस देन वाले केस में क्या करा था, सब्ट्रैक्ट करा था। अब हमें यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करते आना है, बस ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक। तो इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास 100। अब 100 को 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 94। 94 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 78। 78 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 58। 58 को में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 28, ठीक। और 24 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 4, ठीक। ये हमारे पास आ गया। देखिए अब इसकी क्या खास बात है, आपको चेक करनी है कि अगर आपका क्वेश्चन सही है गलत है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम ही हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक। और जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करते आए तो जो हमारे पास यहाँ लास्ट डिजिट थी फ्रीक्वेंसी की, वही हमारे पास एज इट इज़ आ गई, ठीक। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की लास्ट डिजिट थी वही हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट डिजिट आ गई, ठीक। ये दोनों आपस में सेम हो गए, ठीक। अब और अभी देखता हूँ, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो हमने अपना लेस देन वाला केस लिया था, देखिए लेस देन वाले केस में हमने क्या करा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी हमको, और इसका जो सम आया था वो हमारी फ्रीक्वेंसी का सम के बराबर आया था, ठीक। और मतलब इसकी जो लास्ट डिजिट आई वो फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर आई थी। और हमने इसमें कैसे निकाला था, इसमें हमने ऐसे सब्ट्रैक्ट करते निकाला था, ठीक है। इसको इसमें से, इसको इसमें से, ऐसे हमने सब्ट्रैक्ट करा, इसको इसमें से, इसमें से, और फर्स्ट डिजिट को एज इट इज रखा। देखिए जैसे ये सेम आए थे, ऐसे ही हमारे मोर देन वाले केस में सेम कंडीशन आई है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट थी 4, ये यहाँ से 4 आया, ठीक। और इसका सम जो था वो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करना आ चुका होगा कि मोर देन वाले केस में हम कैसे करते हैं, हमें इन सब का ऐड करना है और फिर ऐड से फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते आते हैं, ठीक। लेस देन वाले केस में कैसे करते हैं, लेस देन वाले केस में मैंने आपको भी बता दिया कि हम ऊपर से नीचे की तरफ सब्ट्रैक्ट करते आते हैं, ठीक। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जब समझ में आएंगे अगर आप पूरी कंप्लीट वीडियो वॉच करोगे। मैंने आपको क्या बताया, लेस देन और मोर देन वाले केस में हमारे पास 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए लेस देन आए, अब आप बोलोगे कि आपने बिलो और अबव वाले तो कंडीशन बताई नहीं, लेस देन और मोर देन वाले बता दिए। देखिए बिलो का मतलब क्या होता है, बिलो का मतलब भी तो वही होता है जो हमारे पास लेस देन है, मतलब इससे नीचे। और बिलो का मतलब भी लेस देन का मतलब भी यही होता है, ठीक। मोर देन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और अबव का मतलब भी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में लेस देन आए या बिलो आए तो बात एक ही है, और मोर देन आए और या फिर अबव आए लिखा हुआ, बात सेम ही है। आपको करना इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना।
हाय दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए ये भी हमारे पास क्या कह रहा है, मैंने फिर लेस देन वाला सवाल लिया है। लेस देन हमें 38 से लेस देन 40 से लेस देन, ये हमारे पास कंडीशन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें हमें गिवन है। ठीक, अब देखिए लेस देन ना होके अगर यहाँ पे हमें बिलो आ जाता तो बिलो का मतलब भी यही होता कि बिलो 38 मतलब इससे कम, इससे कम, इससे कम वाला। ठीक, और इससे कितना कम, ये देखिए कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, सब में 2 का डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, 38 से थोड़ा सा 2 कम कर लीजिए, या फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। ठीक, और यहाँ पे मैंने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इससे हम आपको फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाएंगे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, 2 लेस कर दीजिए, तो 2 यहाँ पे लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 36 से यहाँ पे हमारे पास 38 तक की कंडीशन बन गई। इससे लेस देन था ना, और यहाँ पे क्या आएगा 38 से लेस देन कितना हो गया 14 हो गया। ठीक, 14 से लेस देन 2 हो गया। अब यहाँ पे हमें बस अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 42 वाली कंडीशन हो जाएगी। 42 से हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 44 वाली कंडीशन, 44 से हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 46, 46 से हो जाएगा 48, 48 से हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 50, और 50 से हो जाएगा 52। ठीक, देखिए ये हमने क्लास इंटरवल बना दी है। ये हमने लेस देन वाली कंडीशन, या बोल दीजिए इसको बिलो वाली कंडीशन। ठीक है, ये बिलो वाली कंडीशन थी, और हमने आपको क्लास इंटरवल निकालना यहाँ से सिखा दिया। ठीक, अब आइए आपको फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाते हैं। मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हम ऊपर से सबट्रैक्ट करते आते हैं। देखिए ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया किस कंडीशन में होती है, जो हमारा मोर देन वाला केस होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब ये लेस देन या बिलो वाला केस है, और हमें इसको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट डिजिट एज इट इज़, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 ही बचेगा, और हमको क्या करना है, इस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। देखिए 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक, और हमें 9 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 5 बचेगा, और 14 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 14 बचेगा। ठीक, और 14 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, और 32 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 को तो हमारे पास 3 बचेगा। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। हमने क्या करा, देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ दोबारा से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको गिवन थी, हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, हमको ऊपर से बस सब्ट्रैक्ट करते आना है। ठीक, जैसे हमने 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा, फिर 3 में से 5, फिर देन ऐसी कंटिन्यू हमें सब्ट्रैक्ट करते आना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट नंबर को एज इट इज रखना है, और फिर सेकंड के बाद हमें चीज़ों को रिप्रेजेंट करते आना है। ठीक, सब्ट्रैक्ट करते हुए आना है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब आप यहाँ से अपना मीडियन निकाल लीजिए, या फिर मीन वाला क्वेश्चन दिया है तो मीन निकाल लीजिए। जो भी आपको रिक्वायरमेंट क्वेश्चन दे रखा हो उसको आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मैंने बस आपको यहाँ कन्वर्जन करना सिखाया है कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो, या लेस देन हो, या मोर देन हो, या अबव या बिलो वाला केस हो, आप कैसे उस चीज़ को सिंपलेस्ट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करके जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना अगर आपको कोई सा पार्ट समझ में नहीं आया हो। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो। आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहें। थैंक यू।